हम अभिनय के द्वारा पुराणों से जुड़ी हुई रक्षाबंधन की कथा के बारे में जानेंगे। महाभारत के समय में चेदी के राजा शिशुपाल का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय कुछ अद्भुत घटनाएं हुई। उनके एक अतिरिक्त अंग के कारण उनकी मां बहुत चिंता में थी। प्रणाम है ब्राह्मण देव, ये मेरा पुत्र है। इसका जन्म असामान्य रूप से हुआ है। क्या आप इसका भविष्य बता सकते हैं? हे देवी, आपका पुत्र बड़े होके बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी बनेगा, लेकिन इसके भाग्य में एक विशेष भविष्यवाणी भी है। कैसी भविष्यवाणी? जिस व्यक्ति के गोद में जाते ही इसका तबीयत ठीक हो जाएगा, वही व्यक्ति के हाथों इसका मृत्यु होगा। क्या ये भविष्यवाणी टाली नहीं जा सकती? जो लिखा है उसे टालना संभव नहीं है। ठीक है ब्राह्मण देव। कुछ समय बाद श्री कृष्ण वहां आए। शिशुपाल की माता ने अपने पुत्र को श्री कृष्ण की गोद में दिया। हे कृष्ण, मेरे पुत्र को अपनी गोद में ले लो। जैसे ही श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, उनके अतिरिक्त अंग सामान्य हो गया। कृष्ण, क्या ये भविष्यवाणी सच होने वाली है? ये मेरा पुत्र है। यदि इससे कोई भूल हो जाती है तो इसे आप क्षमा कर दीजिएगा। माता, आप चिंता ना करें। मैं शिशुपाल को जितना भी गलत किया है उसको क्षमा करने के लिए वचन देता हूँ। धन्यवाद कृष्ण। लेकिन समय के साथ शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के प्रति गुस्सा बढ़ता गया। तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खूबी है जो तुम्हारे सारे सम्मान करते हैं? तुम तो छलिया हो, तुम तो कपटी हो और तुम सबको छलते रहते हो। शिशुपाल, क्रोध और अहंकार मनुष्य को विनाश कर देते हैं। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। मैं किसी से नहीं डरता। मैं जो चाहूंगा वही कहूंगा और जो चाहूंगा वही करूंगा। शिशुपाल बार बार श्री कृष्ण का अपमान करते रहे। श्री कृष्ण ने दी हुई वचन के कारण उनकी गलतियों को क्षमा करते रहे। मैं तुम्हारा अपमान करता रहूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिशुपाल, मैं तुम्हारी माता को वचन दिया था और उस वचन का पालन भी किया, लेकिन अब तुम अपना सीमा पार कर चुके हो। जब शिशुपाल की अपना समाप्त हो गई, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका अंत कर दिया। अब हम आते हैं उस विषय पर जिसे लोक परंपरा में रक्षाबंधन से जोड़ा जाता है। प्रणाम श्री कृष्ण। हे कृष्ण, आपकी उंगली से खून निकल रहा है। द्रौपदी, ये तो छोटी सी चोट है, अब चिंता मत करो। चोट छोटी हो या बड़ी हो, अपने प्रियजन का दर्द कैसे देख सकती हूँ मैं? मैं इसको बांध देती हूँ। रुको रुको। द्रौपदी, तुमने अपनी साड़ी का हिस्सा मेरे लिए फाड़ दिया। आप मेरे मित्र नहीं हो, आप मेरे प्रियजन हो। आप अपने प्रियजन के लिए ये कपड़ा कुछ भी नहीं है। ये आपका स्नेह मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये तो मेरे कर्तव्य था और मैं वचन देता हूँ, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें रक्षा करने के लिए अवश्य आऊंगा। द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा गया वो कपड़ा प्रेम, विश्वास और रक्षा के वचन का प्रतीक बन गया। रक्षा का बंधन एक धागा नहीं होता है, यह विश्वास है, एक प्रेम है और यह एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वचन है। रक्षा बंधन हमें यही सिखाता है कि सच्चे रिश्ते केवल खून के रिश्ते से नहीं बनते। वे प्रेम, विश्वास, सम्मान
और एक दूसरे की रक्षा करने की भावना से बनते हैं। धागा छोटा हो सकता है, लेकिन उससे जुड़ा प्रेम अनंत होता है। प्रेम, विश्वास और रक्षा, यही है रक्षाबंधन का सच्चा अर्थ। एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना, रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू बिना, धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने